लेक्चर नंबर 3 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। फ्रेंड्स, आपको मालूम है अकेला आदमी कहीं भी पहुंच नहीं पाता है, एक को दूसरे का साथ चाहिए। और संस्कृत में भी बोलते हैं संघे शक्ति कलौ युगे, साथ में मिलते हैं ना तो ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं। तो हम पार्टनरशिप जब बनाते हैं तब क्या होता है, सर्टेन इश्यूज अराइज होते हैं। आदमी अकेला रह नहीं सकता है, दूसरा आता है तो प्रॉब्लम होता है। ये हमें हमारी मेंटालिटी होती है। उसकी वजह से पार्टनरशिप बनाने के बाद सर्टेन इश्यू अराइज होते हैं। एट दैट टाइम हाउ कैन वी रिजॉल्व? एंड फॉर दैट रिमेंबर फ्रेंड, देयर इज अ पार्टनरशिप एक्ट। Partnership Act describes the rules regarding the partners, partnership, and person dealing with the firm. पहले हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप लर्न करेंगे। अरे फ्रेंड्स, अब पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एग्जाम में मिस्टेक करने वाले ही हो, पक्का ही है। पूछेंगे पार्टनर, लिख के पार्टनरशिप आओगे। पूछेंगे पार्टनरशिप, आप लिख के पार्टनर आओगे। आपके पुराने फ्रेंड ने किया था तो आप तो करोगे ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दो तरीके की है, एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब तक दोनों को कन्वीनियंट है तब तक दोनों साथ में रहेंगे, और जब कुछ इश्यू आया, अड़ी अड़ी ने छुट्टा, उनका रिलेशन कट हो जाएगा। नोटिस दे देना है और राइट्स लाइफ डिसाइड कर लेनी है। और फ्री इट विल, टाइम इज नॉट डिस्क्राइब एंड वेंचर इज नॉट डिस्क्राइब। सिर्फ हम ज्वाइंट हुए हैं, जब हमें अलग होना है तब हम एक दूसरे को नोटिस दे के अलग हो सकते हैं। सबसे पहले एट विल, नो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इन ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ड्यूरेशन डिसाइड ही नहीं किया है, दैट इज नथिंग बट एट विल। फ्रेंड्स, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हाट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप? एक काम खत्म करने के लिए, कोई टास्क खत्म करने के लिए आप एक दूसरे से जुड़े हो, that is nothing but it is a particular partnership for a particular undertaking or venture or construction or road, railway lining, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमें ब्रिज बनाना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, तब तक 5 लोग साथ में मिलते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, धंधा करते हैं, उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट बिल्डर की जो पार्टनरशिप होती है ना, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। बिल्डर लोग हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग पार्टनरशिप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आप पर्सनली मिलना, मैं आपको बताऊंगा। दैट मीन्स वो अलग पार्टनरशिप प्रेफर करते हैं। तो वेरी इजी, पार्टनरशिप के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है एट विल एंड दूसरा प्रकार है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। will and particular partnership. Second, that is the types of partner. टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जिसके पास फर्म चलाने की अथॉरिटी है, जो फर्म में डेली आता है, फर्म के डिसीजन लेता है, फर्म का बिजनेस करता है, फर्म के कंडक्ट में इन्वॉल्व होता है, उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। लेट मी सी, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, नाम अलग है, एक ही टाइप है। एक्चुअल पार्टनर रियल में पार्टनर है, वास्तविक सिचुएशन में वही आता है, वही धंधा करता है, दैट इज द एक्चुअल पार्टनरशिप। ऐसा पार्टनर बाय एग्रीमेंट होता है। एक्चुअल पार्टनर विल बी बाय एग्रीमेंट। ऑल द एक्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में रोज आके सब बिजनेस करता है, एंड लायबल अप टू पब्लिक नोटिस। रिमेंबर दैट, ऐसा पार्टनर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दी जाती है तब तक लायबल है। आगे हम लर्न करेंगे, कोई भी पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना है। हमारा लोकल न्यूज़पेपर, हमारा कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर, सभी 2 पेपर में बोलना है कि मैं कल से पार्टनर नहीं हूं, किसी फर्म से आप कुछ भी व्यवहार करोगे तो मैं लायबल नहीं होगा। रिटायरमेंट की नोटिस देना है। लेकिन रिमेंबर दैट आगे आएगा, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में रिटायरमेंट की नोटिस की जरूरत नहीं है। डेथ में आता है ना पेपर में, कल शाम को 5 बजे बाबाजी हॉल में उठाऊं बेचूं व्हाटएवर, वो नोटिस ही हो गई ना। इंसॉल्वेंट कोर्ट नोटिस देने वाली है ना, फॉरगेट ऑल,
लेकिन डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में आपको पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। बाकी एक्चुअल पार्टनर को रिटायर्ड होने के लिए पब्लिक नोटिस देना है। टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले है एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। हर एक आदमी को सोना अच्छा लगता है, सोना दोनों चीज, नींद करनी और गोल्ड परचेस करना, दोनों के लिए लोग भागते हैं। स्लीपिंग एंड डोरमेंट, डोरमेंट मींस नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। लश्कर क्या लड़े जो खबर न हो, दैट मींस कैसे बिजनेस चल रहा है उसको मालूम ही नहीं है, उसने तो मूड़ी दे दी और वो भाग गया फॉरेन, वो भाग गया अपने बिजनेस में। No need to interfere, no need to conduct the business, it is handled by the other partners. Sleeping partner or dormant partner by agreement, remember that sleeping partner में भी agreement तो होता ही है। Not in the conduct of the business, business के conduct में interfere नहीं करता है, सिंगडू भैंस नहीं भरावे, that means not involved in the business. Liable for the whole act of the firm up to retirement, remember that friends। आपको स्लीपिंग पार्टनर में रिटायरमेंट होने के टाइम पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गिव द नोटिस, रिमेंबर दैट। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर अच्छा कंसेप्ट है। नो प्रॉफिट, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग, सिर्फ नाम ही देना है, उसको प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरा भांजा कहीं सेट नहीं होगा, चल भाई मेरे नाम से धंधा कर और मेरी प्रेस्टीज का यूज कर। तो नॉमिनल पार्टनर में उसका नहीं प्रॉफिट में शेयर है, नहीं इसका इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ उसका नाम यूज कर रहे हो। फ्रेंड, उसका नाम से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, उससे नाम से हमारे साथ डील करते हैं, इसीलिए उसके नाम यूज करने की वजह से although वो प्रॉफिट में से नहीं लेता है, लेकिन वो लायबल टू द थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान जाएगा तो ये बंदा लायबल रहेगा। नॉमिनल पार्टनर गिव्स नेम टू द फर्म, no real interest in the business, no profit, no investment on the part in the business, but is liable only to the third party. Partners in profit only. हमने एक्चुअल पार्टनर देखा, स्लीपिंग पार्टनर देखा, नॉमिनल पार्टनर देखा, और फोर्थ वन इज द प्रॉफिट ओनली। Then basic condition of the partnership says that sharing of the profit is the must, sharing of the loss is not compulsory. If all partners are agree, at that time you can say that he is also a partner. Profit में से ले रहा है तो भी वो पार्टनर है ही, लॉस में से लेना जरूरी नहीं है। Not liable in the loss, से प्रॉफिट में पार्ट है। Liable to the third party for the whole act, थर्ड पार्टी के लिए भी वो कहां तक लायबल, अपने प्रॉफिट तक। In third party also liable up to his profit. Remember friends, सब पार्टनर यानी पार्टनर का भी पार्टनर सब पार्टनर है। मेन फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट मींस मेन फर्म में कोई राइट नहीं है, उसका कोई लायबिलिटीज नहीं है। एबीसी पार्टनर था और ए के साथ डी पार्टनर में एंटर होता है, ए को फंड दे रहा है, ए फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, that will be nothing but sub partner. D has a no direct connection with the main firm. Remember that in sub partner, share the profit of the firm with the outsider. ABC3 are partners, a share is share with the outsider. Such outsider known as a sub partner. ये outsider है ना, उसको sub partner माना जाता है। No rights and duties against the debt of the firm. फर्म के डेब्ट के लिए किसी का कोई राइट्स नहीं है और किसी का कोई ड्यूटीज भी नहीं है। दैट मींस सब पार्टनर, नो राइट्स एंड ड्यूटीज। इनकमिंग पार्टनर्स, कोई भी नया पार्टनर एडमिशन किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सभी का कंसेंट लेके आप नए पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, सबसे पहले चांदी की आंसर फर्स्ट वन विच, पहले हमने कौन सा लर्न किया था? एनीबॉडी? First actual partner. Actual partner. Second, sleeping or sleeping or dormant. Third, nominal. Yes, nominal partner. Fourth, partner in profit only. Partner in profit only. Fifth,
Sub partner. Sub partner. That's actual, sleeping, nominal, profit only, sub partner and incoming partner. Incoming partner जब से एडमिट होता है तब से लायबल, उससे पहले के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं है. Admitted in existing firm with the consent of all. Not liable for any act done before the admission. आज से मैं पार्टनर में एंटर हुआ हूं, कल के लिए मैं लायबल नहीं हूं, कल के लिए आप जानो आप लायबल हैं. एंड नेक्स्ट देयर इज आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर, जो जा रहा है. वन लीव्स अदर कंटिन्यू. ये डिसोल्यूशन नहीं है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ रिटायरमेंट है. एक पार्टनर गया, बाकी का कंटिन्यू रखेंगे. once leave the other continue. And remember, outgoing partner is liable up to public notice. Again I am repeating, सबसे पहले actual partner, sleeping partner, nominal partner, profit only, sub partner, incoming partner and outgoing partner. होल्डिंग आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आप मुझे एग्जाम के टाइम पे वहां एग्जाम सेंटर के भी पूछोगे, सो वो पार्टनर्स इन होल्डिंग आउट और पार्टनर्स इन एस्टॉपल मुझे एक्सप्लेन करो ना. मैं आऊंगा एग्जाम सेंटर पे, एक्सप्लेन करूंगा. उसका मतलब ऐसा नहीं है वहां तक वेट करो, अभी समझ लो. होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा, नॉट ओनली इन पार्टनरशिप. इन एजेंसी को लर्न करोगे, आईपीसीसी में सब जगह पे एस्टॉपल का कंसेप्ट आता है. एस्टॉपल लाइक डीम्ड, डीम्ड का कंसेप्ट भी बस सब जगह पे आएगा, आईपीसीसी में भी आएगा. जो एक्चुअल में है नहीं, हम मानते हो, दैट इज द डीम्ड. माना जाता है, एक्चुअल में होता नहीं है. ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, दैट इज द डीम्ड कंसेप्ट. डीम्ड तो ठीक बाद में लर्न करेंगे, अभी तो एस्टॉपल लर्न करना है. दोनों नियरेस्ट कंसेप्ट है. What is the estoppel? What is the holding out? मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, वो समझ में आएगा तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ए के पास एक टेलीविजन शॉप था. टेलीविजन शॉप में उसका फ्रेंड बी पूरा दिन वहां आके बैठता था और 9 बाजार फ्री था. बी एक ही दुकान पे आके बैठता था. सी सप्लायर ऑफ द टेलीविजन टू ए था. एक दिन ए का बहुत डेट बाकी था, तब सी आया. सी ने बोला नया सप्लाई नहीं देना है. इन्हें बोला अबे ओ बंदे, ये बी मेरा पार्टनर है, चिंता कहाँ करता हो. बी इतना वेलो ने पूरा दिन बैठ के पूरे गांव को सब दे रहा था. बी का रेप्यूटेशन अच्छा था, बी का रेप्यूटेशन अच्छा था. और ए ने बोला था बी इज माई पार्टनर. ए ने बोला था बी इज माई पार्टनर. एट द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बी बोला था. बी बैठा था, बी को मालूम था ए बोल रहा है. और सी ने ए पे ट्रस्ट रख के नहीं, सी ने बी पे ट्रस्ट रख के गुड सप्लाई किया. तो कल बी लायबल है. ए पेमेंट नहीं करेगा फ्रेंड्स, तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा. रिमेंबर दैट, दैट इज द होल्डिंग आउट, दैट इज द एस्टॉपल. वैसे बी पार्टनर नहीं है, कोई डीड में उसका नाम नहीं है, शेयरिंग रेशियो में पार्ट नहीं है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तभी भी वो पार्टनर है. क्यों? होल्डिंग आउट, एस्टॉपल. उसको पार्टनर में रिप्रेजेंट किया, किसी ने बताया ये पार्टनर है, उसने रिफ्यूज नहीं किया, सामने वाले ने उस पर ट्रस्ट रख के गुड सप्लाई किया है, इसीलिए फॉर्म पे नहीं करेगी. तो ऐसा होल्डिंग आउट पार्टनर पे करेगा. जस्ट विजिट, वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बाय वर्ड्स और कंडक्ट. उसको आपने रिप्रेजेंट किया है कि ये पार्टनर है, उसने अपने आप रिप्रेजेंट किया था मैं पार्टनर था, बाय द वर्ड्स और कंडक्ट बोल के किया था. और जब वो बंदा आया तब डीलिंग करने लगा, फोन करने लगा, मनी पे करने लगा, तो सामने वाले को ऐसा लगा ऐसा ट्रांजैक्शन पार्टनर ही कर सकता है, ऑर्डर पार्टनर भी दे सकता है. बी की कंडक्ट की वजह से और बी की वर्ड्स की वजह से और ए का कंडक्ट और वर्ड्स की वजह से सामने वाले को ऐसा लगा कि ये पार्टनर है. अलाउ अदर्स लाइक सी रिप्रेजेंट हिम एज ए पार्टनर. दूसरे को एज ए पार्टनर अलाउ किया. And third party on the faith of such representation, ऐसा जो रजवात था उस पे ट्रस्ट रख के थर्ड पार्टी ने फेथ पे ट्रस्ट कर उस बात पे ट्रस्ट किया
और उसको डीलिंग किया, उसको गुड सप्लाई किया है, तो फर्स्ट क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। और दूसरे को अलाउ किया, ऐसा मानो कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरे ने वो मान के ही ट्रांजेक्शन किया है, एंटर इनटू ट्रांजेक्शन विद द फर्म एंड सच पार्टनर इज लायबल टू द थर्ड पार्टी। इसकी वजह से थर्ड पार्टी में भी लायबल रहेगा। लेट मी सी एग्जांपल, X and Y are partner, they introduce as a partner before supply of the Z। XY पार्टनर थे, ऐसा बताया, A है वो पार्टनर है जब Z वहां खड़ा था। Remember, A has not refused, A ने मना नहीं बोला। If Z supplies TV set, मुस्कान ये क्या हो रहा है इसमें, कवाली क्यों बज रही है? ने जो सप्लाई किया है उसकी वजह से उस पे ट्रस्ट रख के ही सप्लाई किया है, ट्रस्ट रख के ही सप्लाई किया था। इसकी वजह से ए डीम्ड पार्टनर है, एस्टोपल पार्टनर है, एंड ए लायबल होगा, ए लायबल होगा। A is liable for the transaction with the Z. Such representation may not with the fraudulent intention, और may not। एक्स वाई का कोई इरादा खराब नहीं था, फ्रॉड करने का, दगा देने का एक्स वाई का इरादा नहीं था, वो तो वैसे ही बोले थे, तभी भी ए लायबल, whether fraudulent purpose or not, but A is liable। फ्रेंड, रिटायरिंग पार्टनर वैसे रिटायर्ड हो गया है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो वो भी एज ए डीम्ड पार्टनर कंटिन्यू लायबल रहेगा, एज ए डीम्ड पार्टनर कंटिन्यू लायबल रहेगा। रिटायरिंग पार्टनर is not liable if third party not aware that he was a partner। very important line। ABC 3 पार्टनर थे, एक्स रेगुलर डील करता था, लेकिन एक्स को मालूम ही नहीं था कि सी पार्टनर था, सी कभी आता ही नहीं था, सी पार्टनर वो एक्स को मालूम ही नहीं है, वो डीलिंग हुआ था, तो सी लायबल नहीं होगा, although he has not given the public notice। सी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिए तो भी वो लायबल नहीं है। फ्रेंड्स, remember that first of all, first partner which one, reply by you, आपको आंसर देना है। फर्स्ट पार्टनर इज व्हाट, जुबी, एनीबॉडी? एक्चुअल पार्टनर, सर एक्टिव पार्टनर। सेकंड स्लीपिंग पार्टनर, साथ में आंसर दो, डोंट वरी। स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड नॉमिनल फोर्थ प्रॉफिट ओनली, पार्टनर, प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, सब पार्टनर, Incoming इनकमिंग पार्टनर, outgoing आउटगोइंग पार्टनर, partners by holding out, holding out and estoppel। Let me see new concept now, minor। Who is a minor? Not attain the age of 18 will be the minor। ये माइनर सबकी कंसेंट से प्रॉफिट में पार्टनर हो सकता है, उसके अलावा माइनर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड। Minor can enter as a partner in the profit with the consent of all partners। ये माइनर जब तक पार्टनर रहेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, लेकिन कभी माइनर जब तक माइनर तरीके का पार्टनर है तब तक मुकदमा नहीं चला सकता है। लेकिन सीवरिंग द रिलेशनशिप, उसको पार्टनरशिप में से निकल जाना है तो ही वो मुकदमा चला सकता है। माइनर के राइट्स कौन से हैं? माइनर के राइट्स, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेकंड बुक्स को चेक करना, बुक्स की कॉपी लेना, और तीसरा कोई कॉपी नहीं देगा, उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं देगा तो उस पे स्यू करेगा, लेकिन रिलेशन काटना है तो सीवरिंग द रिलेशनशिप, फॉर्म से रिलेशन काटना है तो ही माइनर है वो स्यू कर पाएगा, वरना बैठा बैठा मूंगा यानी साइलेंट रह करके सब देखना है। माइनर only can sue when connection is suing, when connection is suing। और मेजर हो जाने के बाद, मेजर होने के बाद उसको 6 महीने में बोल देना है मुझे पार्टनर रहना है या नहीं। वो पार्टनर नहीं रहेगा तो अप टू पब्लिक नोटिस उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल। वो पार्टनर रहेगा तो जब से वो माइनर की तरह पार्टनर बना था तब से लायबल होगा। If he enter into a partnership, then liable from the date of minor, from the date of minor। वो नहीं रहना है, उसको पार्टनर नहीं रहना है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है,
अप टू पब्लिक नोटिस लायबल। मेजर होने के बाद इलेक्ट टू बिकम ए पार्टनर, पार्टनर रहना चाहता है तो 6 मंथ के अंदर उसको नोटिस, उसको यस बोल देना है। इन टाइटल शेयर इज लाइक वो है माइनर, तो माइनर की तरफ उसका जो प्रॉफिट रेशियो था वही रेशियो कंटिन्यू रहेगा। एंड नॉट टू इलेक्ट विद इन 6 मंथ, मुझे पार्टनर नहीं रहना है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। एंड पब्लिक नोटिस के बाद लायबल नहीं है। माइनर रहेगा तो कुछ बोलने, पार्टनर रहेगा तो बोलने की जरूरत नहीं, जब से माइनर था तब से लायबल। पार्टनर रहना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस की जरूरत नहीं वैसे पब्लिक नोटिस की। माइनर पार्टनर रहना चाहता है तो जब से वो माइनर था तब से ही कंटिन्यू लायबल हो जाएगा। नहीं रहना चाहता है तो पब्लिक नोटिस उसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लायबल रहेगा, वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। तो लायबिलिटीज क्या है? मेजर होने से पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल कभी पर्सनल लायबल नहीं रहेगा। कभी भी फॉर्म में नुकसानी हुई तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल है, पर्सनली लायबल नहीं है। एंड कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, माइनर फ्रेंड्स कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पर्सनली लायबल ही नहीं है तो माइनर इंसॉल्वेंट क्यों होगा? आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, और मेजर होने के बाद हमने आगे ही देखा 6 महीने में बोल देना है। कई बार ऐसा है वो पार्टनर था उसको भी मालूम नहीं है तो 6 महीने कहां से काउंट करना है? 18 साल खत्म हुए तब से, और उसको मालूम पड़ा तब से, विच एवर इज अर्लियर, मालूम पड़ा और मेजर हुआ तब से 6 महीने खत्म होते हैं। कई बार वो मेजर हो गया 6 महीने खत्म हुआ उसको मालूम ही नहीं है, तो फ्यूचर में जब मालूम पड़ेगा मेजोरिटी से 6 मंथ, और जब मालूम पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर तब उसको नोटिस देना है। और वो पार्टनर रहना चाहता है तो पर्सनली लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ माइनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सिमिलर टू द माइनर, नॉट इलेक्ट टू बी ए पार्टनर, उसको पार्टनर नहीं रहना है तो पब्लिक नोटिस तक लायबल, उसका प्रॉफिट लायबल। एंड वो पर्सनली लायबल नहीं है तो उसको रजिस्ट्रार को नोटिस भी देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगेन एट लास्ट रिकॉल द नेम ऑफ द पार्टनर। मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ रहा हूं, जिसको आंसर आता है वो बोलो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। Sir, it will or a particular It will. partnership. It will and Particular partnership. पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फ्रेंड्स एट विल में टाइम डिसाइडेड नहीं है, नॉट ड्यूरेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, नोटिस देके आप रिटायर्ड हो सकते हो। पर्टिकुलर कोई काम खत्म करने के लिए। और पार्टनर्स के टाइप है, अगेन रिपीट लास्ट टाइम। फर्स्ट वन इज व्हाट? Actual partner. Ostensible. Second one sleeping Sleeping. dormant. Dormant. Third one Nominal. 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 that is a nominal partner. Fourth Partner in profit only. partner in profit. only. Fifth Sub-partner. sixth Partner. Incoming partner. incoming. Seven Outgoing partner. outgoing, and last one holding out and estoppel. And बाद में माइनर उसका प्रॉफिट लायबल है, पर्सनल लायबल नहीं। सबकी कंसेंट से वो पार्टनर प्रॉफिट में हो सकता है। जब तक वो माइनर है बुक्स चेक कर सकता है, चलो प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन मुकदमा नहीं चला सकता। जब लेसन काटना है, सीवरिंग करना है, तब मुकदमा चला सकता है। दैट इज अप टू माइनर। मेजर होने के बाद जब मालूम पड़ा और मेजर के 6 मंथ के अंदर उसको एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, इलेक्ट और नॉट इलेक्ट डिसाइड करना है। नॉट इलेक्ट करना है तो पब्लिक नोटिस देना है और तब तक उसका प्रॉफिट लायबल। इलेक्ट करना है आई वांट टू बी ए पार्टनर, देन फ्रॉम द डेट जब से वो माइनर की तरह पार्टनर में एंटर हुआ था तब से वो लायबल रहेगा। फ्रेंड्स डोंट मिस द चांस, टोटली फ्री ऑफ। It is available regular on YouTube also 9 to 11, and you can come Zoom also from any city. You can call me and get the ID password. Zoom का बेनिफिट वो है कि हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसीलिए I suggest come on Zoom instead of only YouTube, and बने रहिए मेरे साथ। हर एक वीडियो इन डिटेल विथ PPT आपका मिलता रहेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप
ऑनलाइन लेक्चर में पहले से बैठते हो तो ही समझ में आता है, फिजिकल लेक्चर में पहले से जाना पड़ता है, बीच में से आप जा ही नहीं सकते हो। तो ऑनलाइन लेक्चर में कहां से भी घुस जाओगे तो कम समझ में आएगा, इसीलिए मैं सीक्वेंस में वीडियो रखता हूं। आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट लिसन फुल वीडियो एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीडियो, एंड ओनली यू कैन गेट द मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ।